माया को जीतो। पहले माया को नहीं, माया तो बेटी है उस बाप की, उस बाप ने ही जन्म दिया है माया को। कौन सी युग में है? द्वैतवादी द्वापर युग में जन्म दिया। जन्म दिया ना। तो जिस माया को जन्म दिया है वो माया पहले किसके ऊपर अधिकार करती है? मन के ऊपर अधिकार करती है। और मन जो फर्स्ट भोगी आत्मा है उसको कंट्रोल करता है। तो बताया इस वशीकरण मंत्र से रावण जीत बनो। रावण माने 10 सिरों का संगठन, 10 देह अभिमानी धर्म इकट्ठे हो जाते हैं तामसी, तो रावण कहा जाता है। सारी दुनिया पर उस रावण का राज्य हो जाता है। और रावण को जन्म देने वाला कौन? वही मन। उस मन को बुद्धिमान कहेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन गीता में तो कहा है बुद्धिमान नर अर्जुन है। नरों में, मनुष्यों में अगर कोई बुद्धिमान है तो कौन है? जिसने पहले पहले भगवान को जाना वो ही बुद्धिमान है। लेकिन वो नर अर्जुन मन के कंट्रोल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि संग के रंग में आते आते, धर्म पिताओं उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आते आते अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो वशीकरण मंत्र कैसे देते हैं? जब आत्माओं का बाप आते हैं तो पहले पहले आत्मा का स्वरूप बताते हैं कि तुम इन देहभानियों की, देह अभिमानियों की औलाद नहीं हो, देह नहीं हो। तुम क्या हो? तुम तो आत्मा हो। और जब मनुष्य सृष्टि में, जो मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है, उसको ये पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा, मैं देह नहीं हूँ, 5 तत्वों का पुतला नहीं हूँ। तो जो देह में इंद्रियां हैं, कितनी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 श्रेष्ठ इंद्रियां, 5 भ्रष्ट इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां हैं और स्थूल भी है। लेकिन इनको कंट्रोल करने वाला एक और है, मन, 11वीं इंद्रिय। वो बड़ा चंचल है। और वो मन जब तक किसी इंद्रिय को सहयोग न दे तब तक कोई इंद्रिय अपना रस नहीं ले सकती है।
विषय भोगों का, तो मन ही प्रधान इंद्रिय हो गया। वो मन ही वास्तव में ब्रह्म है। जिस ब्रह्मा के कंट्रोल में सारी दुनिया आ जाती है। ब्रह्मा मनुष्य रूप में दिखाते हैं, यह देखने में देवता रूप आता है, ब्रह्मा का जो रूप दिखाते हैं वो मनुष्य रूप है या देवता रूप? दाढ़ी मूछ वाला है, माना विकारी है या निर्विकारी है? विकारों से भरा पूरा है। पांचों विकार, और वो जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो आधार बनते हैं, आधार लेते हैं 5 तत्वों का, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो 10 हो गए। ये 10 रावण के रूप हैं। इनको भी जन्म देने वाला वो मन ब्रह्म है। माना जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म है, सत्य सनातन धर्म जिसे कहा जाता है, जो सनत कुमार से धर्म स्थापन होता है, उस सनत कुमार को भी जन्मदाता कौन हुआ? जन्म देने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ। सनत कुमार को किसने जन्म दिया? ब्रह्मा ने दिया ना। तो ब्रह्मा ने जो जन्म दिया वो शूटिंग पीरियड में कब की बात है? आदि की बात है या मध्य की बात है? आदि की बात है। आदि में तो किसी ने पहचाना ही नहीं। पहचाना? नहीं पहचाना। सिर्फ ब्रह्मा ने जाना कि मेरा ब्रह्मा का पार्ट है, साक्षात उनको का साक्षात्कार हुआ था तो उन्हें विश्वास हुआ। बाकी पहलौटी के बच्चे सनत सनातन सनंदन सनत कुमार जो वाइब्रेशन से पैदा होते हैं, मनसा षष्ठी मानसी षष्ठी से, वो तो किसी को पता ही नहीं। तो पता कब चला? 76 में। तो 76 में वो बच्चे जो प्रत्यक्ष होते हैं 4 कुमारों के रूप में, वो पहले गर्भ में आए होंगे या सीधे ही प्रत्यक्ष हो गए? गर्भ में आए होंगे। तो गर्भकाल उनका 76 से पहले या बाद में? पहले होगा। तो जैसे ही ब्रह्मा दादा लेखराज शरीर छोड़ते हैं, वैसे ही वो आत्मा प्रखर हो जाती है, सूक्ष्म शरीर धारण करके। कौन? ब्रह्मा। और तीव्र वाइब्रेशन वाली बन जाती है। इसे अव्यक्तवाणी में बोला है कि जो भूत प्रेत आत्माएं सूक्ष्म शरीरधारी होती हैं, वो वाइब्रेशन को बड़ी तीव्र गति से पकड़ती हैं। अगर कोई बंदा कोई खास दुख के वाइब्रेशन में फंसा हुआ है, मान लो क्रोध के वाइब्रेशन में फंसा हुआ है या काम विकार के वाइब्रेशन में फंसा हुआ है, तो जो क्रोधी या कामी सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा होगी, वो उसके वाइब्रेशन को फट से पकड़ेगी और उसमें प्रवेश कर जाएगी। तो
ये वाइब्रेशन को पहले पहले पकड़ने वाली आत्मा हुई कौन? मन रूपी ब्रह्म। ये जो मनुष्य सृष्टि है इसका पहले पहले कनेक्शन है ब्रह्मा से। इसलिए शिव बाप जो आत्माओं का बाप है वो भी इस मनुष्य लोक साकार में जब आते हैं तो जिस मनुष्य में प्रवेश करते हैं उसका नाम, पहले पहले जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम परम ब्रह्म साबित हो जाता है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा। तो वो मन भी है और मन है कि पहली आत्मा है? पहले चलाए मन है क्योंकि अपन को देह समझता है, फिर क्योंकि नाम दिया ना ऊपर वाले ने ब्रह्मा काम लेने के लिए, लेकिन वास्तव में तो सूक्ष्म मन है या शरीरधारी मनुष्य है। दादा लेखराज ब्रह्मा पुरुष थे या स्त्री थे? पुरुष थे। तो काम लेने के लिए, भले पुरुष तन है, काम लेने के लिए नाम रखा ब्रह्मा। ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का बाप है बल पुरुष रूप में था, फिर भी नाम रखा ब्रह्मा। ब्रह्मा माने ब्रह्म, रहने का स्थान। माना जो भी बच्चे हैं वो कहां से निकलते हैं? माँ के पेट से निकलते हैं, उसे माँ ही तो कहते हैं। तो ये बेहद की मनुष्य सृष्टि है, इसमें भी जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनका मूल कौन हुआ? माँ, ब्रह्मा।